हमारे साथ अनिल देसाई जी भी जुड़ गए। अनिल देसाई जी, अनिल देसाई जी से मैं लौटूंगी सर, मैं लूंगी आपसे एक बार। अनिल देसाई कुछ ही देर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल देसाई जी को दिखाइए। अनिल देसाई जी, सीधा सीधा गुंडागर्दी कह रहे हैं नरसिम्हा राव। उनका कहना है जीवीएल साहब का कि अगर इस तरह की परिस्थिति होगी तो फिर सजा भुगतनी होगी। और ये सभापति ने भी कहा इस तरह के व्यवहार को अगर हम बिना पनिशमेंट के जाने देंगे तो हम क्या मिसाल सेट करेंगे। देखिए, विपक्ष के सदस्यों ने जो वेल में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, हाँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या उस वक्त थी, क्योंकि पूरे सत्र में आपने देखा होगा कि किसानों के बारे में जो प्रश्न विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे थे, वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों को वहां पे चर्चा ना होने देना, वहां पे उस तरह की बात सदस्यों द्वारा किसी बात पर महंगाई हो या किसानों की समस्या हो या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बिल्स के ऊपर हो, मेजर पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर हो या इंश्योरेंस बिल, जो बोन ऑफ कंटेंशन जो अभी चल रहा है, जो आखिरी जब सत्र का आखिरी दिन था उस वक्त जो बिल के बारे में जो बात हुई थी, उसमें विपक्ष के साथ के नेताओं के साथ में ये जरूर सरकार की बात हुई थी। और ये हमको विपक्ष के नेताओं ने यहाँ हमको बताया गया था कलेक्टिवली, कांग्रेस के नेता ने, कि अब वो जो बचे हुए कुछ बिल्स है वो होके साइनेडाई हो जाएगा, इंश्योरेंस का बिल आएगा नहीं। इंश्योरेंस के बिल के बारे में पूरे विपक्ष ने एक ही बात कही थी साथ में सभी के, और यूनानिमस कहते थे हर सदस्य ने कि ये इंश्योरेंस बिल भी रेफर टू सेलेक्ट कमिटी। वहां पे पूरे विस्तार में चर्चा होगी, स्टेक होल्डर्स को लिया जाएगा, उसके बाद में उसके रिपोर्ट देने के बाद में मैं पूरी विस्तार से बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इसकी जो सीरियसनेस है। वो ये बात अलग है कि भाई अब जिस तरह से ये निलंबन कर दिया या सस्पेंशन का ये मामला आया है, अब पूरा बखेड़ा या दिखाने की दोनों बातें रखी जा रही है। लेकिन ये बात सोचिए, ये नहीं लाना था, लेकिन सब बिजनेस कंप्लीट होने के बाद में अचानक से ये बिल इंट्रोड्यूस किया कंसिडरेशन के लिए, और तब विपक्ष ने, ये स्वाभाविक था, अचानक से इस तरह की बात आने पर विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए और वेल में जाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। जो नरसिम्हन बोल रहे हैं कि आपने जगह छोड़नी नहीं है, ये रूल सभी हमने भी पढ़े हैं। रूल्स पढ़ने से पहले जब हम ये सौगंध लेके वहां पे शपथ लेके आते हैं तो ये पूरा ध्यान सभी सदस्यों का ये रहता है। क्यों तोड़ते हैं सर? सदन की सुनिए, सदन की गरिमा कोई भी खराब या सदन की गरिमा से खेलना, खिलवाड़ करना किसी के ध्यान में या किसी के कॉन्शियस में नहीं रहता है। लेकिन ये बात सुनिए, जब 2013 में इस तरह के पूरे सत्र, आपने विंटर सेशन भी देखा होगा, विपक्ष के द्वारा पूरा ये किया होता, वी वर देयर इन द ऑपोजिशन देन ऑल्सो। और उस वक्त एलओपी जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी तब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इस तरह का वेल में जब इसी तरह का आंदोलन, इसी तरह का धरना, इसी तरह की शोरबाजी होती रहती थी, तब उन्होंने मीडिया में और जाहिर तरीके से नरसिम्हन खुद चेक भी कर सकते हैं कि ये लोकतंत्र में एक अपना अस्त्र भी है, लोकतंत्र का एक आयुध भी है, लोकतंत्र का एक वेपन भी है कि आप अगर सरकार के पास जो समस्याएं रख रहे हैं, लोगों की आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो भी आपको प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसमें अगर सरकार नहीं मानती तो यू कैन गो टू वेल। ठीक है अनिल देसाई जी, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जिसके बाद मैं आगे जाऊंगी अन्य लोगों के पास। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप बार बार अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सभी ने, दिवंगत है, उन्होंने कहा था कि इट इज अ लेजिटिमेट टूल ऑफ फॉर द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट। इट्स ऑन रिकॉर्ड। लेकिन क्या आप उनकी बात को लकीर मानकर उनका अनुसरण कर रहे थे? दूसरा सवाल कि क्या उन्होंने किया इसलिए आपका करना सही माना जाए? जो पनिशमेंट उन्होंने क्वांटम पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया है, उस पर सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यवहार को, जो वीडियो पूरा देश देख रहा है, इसको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं देसाई साहब? देखिए, जिस तरह से अभी नासिर जी ने जो बात रखी है कि आप पूरा सिलेक्टिव अगर क्लिपिंग्स दिखाएंगे, सिलेक्टिव पोर्शंस आप दिखाएंगे और उसी को लेके आप उसको पूरे विस्तार के साथ में एक स्टोरी बना के रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा अखिलेश जी वीडियो बना रहे थे ना, सुनिए अखिलेश जी ने वीडियो बनाया ना, ठीक है, पूरा जवाब ले लीजिए, पूरा जवाब दे। आपने क्वेश्चन किया है, मैं आपको जवाब देता हूं।
जब आपने देखा होगा कि ये पूरा एरे ऑफ पूरा जो मार्शल्स का ये था, उसमें महिलाएं भी थी, महिला राज्यसभा के सदस्य थे, और वहां पे उनकी तादाद इतनी बड़ी थी कि वहां पे मूवमेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको मूवमेंट करना भी मुश्किल था। दे वर कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड। और वहां पे आपने देखा बाकी सब बातें जिस तरह से आप उसको हाईलाइट करके जो ये करना चाहती है वो कीजिए। देखिए ये इंसिडेंट का या इन चीजों का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन ये किस लिए हुआ, किसके ज्यादा ये करने से ज्यादती कहाँ पे हुई, किससे हुई, सरकार से हुई, या इसके ये आगे नहीं होगा, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए जवाब दीजिए लोगों के लिए। ठीक है जीवीएल साहब, जवाब दीजिए। और ये भी बताइए, कल भी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि मेरा और अनिल देसाई का नाम तो वहां पर चेयरमैन ने लिया तक नहीं था, एक बार नहीं लिया था, फिर भी उन दोनों पर कार्रवाई हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उनका नाम अगस्त 11 पार्लियामेंट के बुलेटिन में उसी दिन, हर दिन शाम को या देर शाम को बुलेटिन पब्लिश होता है राज्यसभा में। मैंने खुद चेक किया, राज्यसभा के बुलेटिन अगस्त 12 में इनका नाम है। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं तो हमारा नाम नहीं है? मेरे पास एविडेंस है और राज्यसभा रिकॉर्ड में है। तो इसलिए गुमराह करके कोई अपने आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। सारी कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही, एक एक शब्द जो बोला जाता है हर रिकॉर्ड पर है। इनका नाम बकायदा बुलेटिन में भी मेंशन है, हाउस में भी लिया गया। और जहां तक इनकी दलील है, पहले बीजेपी ने भी ये किया है, बीजेपी के नेता भी। बिल्कुल, इस पर जवाब दीजिए। आप जब करते थे तो ठीक था, अब ये कर रहे हैं तो इनको आप सीधा सस्पेंड कर रहे हैं पूरे सत्र के लिए। नहीं, देखिए, विरोध जताना, डिसेंट, मतभेद रखना और हिंसा करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारे कार्यकाल में हम जब विपक्ष में थे, या किसी भी दल अतीत में जब विपक्ष में थे, किसी ने भी मार्शल्स पर अटैक नहीं किया है। जो इस पिछले सत्र में हुआ है, यह भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, संसद के इतिहास में नहीं हुआ है। तो इसलिए इनको किसी बयान से कंपेयर करना अपने आप को सेव करने के लिए इनकी एक चालाक है। बिल्कुल ये जीवीएल साहब, इस देश की संसद में तो नोटों को भी उड़ते हुए देखा है, लेना बिल्कुल जरूरी, सदन में नोट उड़ाते हुए भी देखा है।